दोस्तों, एक वियतनामीज फैमिली के साथ हुआ एक हादसा बदल जाएगा एक शैतानी जंजाल में। कुछ ऐसा ही होगा हमारी आज की लेटेस्ट वियतनामीज हॉरर मूवी में, जिसका नाम है द इविल विदिन। जिसकी कहानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, पर आप जानते हो कि मैं हर मूवी को अच्छे से रिकैप करता हूँ। हम फॉलो करेंगे त्रुंग फैमिली को, जिसका कार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसी दिन से होने लगेंगी पैरानॉर्मल चीजें। पर क्यों, इस बात का राज आपको हिला कर रख देगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिका का जो बेस्ट और रिकैप चैनल है, और ड्रिल सिंपल है, आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये फ्री सपोर्ट है आपकी तरफ से और चैनल की बहुत ज्यादा मदद करता है। मैं हूँ कैरिश, आपका रिकैपर, और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा द इविल विदिन मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। मूवी शुरू होती है रॉय नाम के एक लड़के के साथ, जैसे 3 गुंडे सता रहे थे। रॉय असल में इन गुंडों के कर्जे में था, पर रॉय बोल देता है कि वो 1 हफ्ते में पैसे चुका देगा, और अगर वो नहीं चुका पाया तो वो गुंडे रॉय के भाई की गाड़ी ले जा सकते हैं। रॉय अपनी जान बचा लेता है ये सब कह के, और सीन जाता है रॉय के भाई अनीजा पे, जो एक सक्सेसफुल आदमी है, और उसकी बातों से पता चलता है कि वो अपनी फैमिली के साथ जल्दी ही वेकेशन पे जाने वाला है। सीन आता है सोफी पे, जो एक फिल्म स्टूडेंट है, और साथ ही साथ हम मिलते हैं तालिया से, जो एक फैशन डिजाइनर है। दोस्तों, ये 4 लोग भाई बहन थे और इनका रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत लग रहा था। सब लोग हालांकि अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे, पर सबने फैसला किया था वेकेशन पे साथ जाने का। तो उसी बारे में सब लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कौन कहां से किसको कब पिकअप करेगा। दिन रात को हम देखते हैं मिया को, जो 5वीं बहन है, पर वो अपने पापा के साथ घर पे ही रहती थी, जिसका नाम है किरान। किरान एक प्रीस्ट था, और जब डिनर चल रहा था तो गेट पे आता है एक गांव वाला मदद मांगने। गांव में एक लड़की असल में पोजेस्ड हो गई थी, जिसकी मदद करने तुरंत किरान जाता है। वो लड़की का करता है क्विक एग्जॉर्सिज्म और उसकी जान बचा लेता है। मतलब ये प्रीस्ट काफी ज्यादा ताकतवर था। एनीवे, अगले दिन रॉय, अनीजा, सोफी और तालिया आते हैं घर। वो मिलते हैं अपनी बहन मिया से और अपने पापा से। पूरी फैमिली काफी ज्यादा खुश थी, पर बातों से पता चलता है कि ये 4 भाई बहन अलग अलग इसलिए रहते हैं क्योंकि इस गांव में बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजें होती है जो उन लोगों को पसंद नहीं था। ऊपर से मिया के पास थी एक गुड़िया, जिसे वो अपने पास हमेशा से रखती है बचपन से, क्योंकि उसके अंदर अभी भी थोड़ा बचपना था। मिया सबसे छोटी बहन थी, और इवन बचपन में भी सब लोग मिया से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे। देन डिनर पे इतने दिनों बाद घर में फाइनली खुशहाली थी। सब लोग अपनी अपनी लाइफ के अपडेट दे रहे थे। बिल्कुल हैप्पी सीन था, कुछ बुरा नहीं था। आनिजा मिया को अपना एक पुराना फोन भी गिफ्ट करता है, एंड देन अगले दिन नहा धोकर ब्रेकफास्ट कर 5 भाई बहन जाने लगते हैं एक छोटी सी रोड ट्रिप पे। हालांकि वो लोग अनीजा की गाड़ी नहीं ले जाते, वो ले जाते हैं अपने पापा की गाड़ी। इतना ही नहीं, सिर्फ मिया ही अपनी सीट बेल्ट लगाती है, और घर से निकलते ही एक औरत सफेद पोशाक में जाने लगती है इन भाई बहनों के पीछे पीछे। सब लोगों का सफर अच्छा ही चल रहा था, पर गहरे जंगल में आने के बाद अचानक ब्रेक फेल हो जाते हैं। गाड़ी हो जाती है आउट ऑफ कंट्रोल और हो जाता है एक जानलेवा एक्सीडेंट। 5 भाई बहन बुरी तरीके से घायल हो गए थे। रॉय रेंगता हुआ गाड़ी से निकलता है, और वो तालिया, अनीजा और सोफी को भी बाहर निकालता है, पर इतने में ही गाड़ी में लग जाती है आग। बची थी मिया, जो बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगाई हुई थी। देन अचानक हो जाता है एक बहुत भयंकर धमाका, जिसमें मिया बुरी तरीके से मारी जाती है। यहाँ पे अब हो जाता है सीन कट। अगले सीन में अनीजा को होश आता है घर पे। वो लेटा था रॉय के बगल में, पर दोनों ही भाइयों को समझ नहीं आता कि वो अचानक से घर कैसे पहुंच गए। दोनों जाते हैं बाहर और मिलते हैं सोफी, तालिया और अपने पापा से, पर मिया कहीं नहीं थी। किरान अपने बच्चों को बोलता है कि अपनी हिम्मत मत हारना, जो होगा वो भगवान संभाल लेंगे। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। सब सोचते हैं कि उनकी बहन मिया मर गई होगी, पर देन किरान बच्चों को बोलता है कि तुम लोग घर के अंदर ही रहना, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये अजीब बातें बोलकर किरान चले जाता है, ये बोलकर कि वो जल्दी ही वापस लौटेगा। और दोस्तों, किरान बहुत ज्यादा उदास लग रहा था, जिससे ये साफ था कि इस फैमिली के साथ कुछ डिमोनिक हुआ है, जो अभी हमें समझ नहीं आएगा।
एनीवे अब जल्दी तालिया को आ जाता है गुस्सा रॉय पे, क्योंकि उसी का आइडिया था पापा की गाड़ी ले जाने का। दोनों में बहसबाजी हो जाती है। अनीजा और सोफी तालिया को शांत करवाते हैं, पर तालिया उन दोनों को भी उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिससे सोफी को आ जाता है गुस्सा और वो वहां से चले जाती है। देन थोड़ी देर में मिया का पुराना फोन बजने लगता है क्लोजेट में। फोन उठाता है अनीजा, जिसमें से आती है मिया की क्रीपी आवाज। मिया बोलती है कि तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। ये सुनते ही भाई बहनों के होश उड़ जाते हैं और वही घर के बाहर हम लोग घूमता हुआ देख पाते हैं उसी सफेद पोशाक वाली औरत को। अब आगे अनीजा और रॉय बैठ के बातें करते हैं जो हुआ उस सब के बारे में, और कमरे में अब अकेली बची थी तालिया, जो काफी उदास थी कि तभी उसे सुनाई देने लगती है अजीब अजीब आवाजें खिड़की के बाहर से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंटिटी तालिया को बुला रही हो। वो जाकर चेक करती है बाहर, पर अचानक एक डिमोनिक आत्मा तालिया को बुरी तरीके से डरा देती है और लाइट्स चले जाती है। तालिया दिन टकरा जाती है सोफी से और वो उसे सब बताती है। दोस्तों, तालिया को अब लग रहा था कि मिया की आत्मा वापस आ गई है, पर ऑब्वियसली सोफी को बिल्कुल यकीन नहीं था अपनी बहन पे। वहीं जब रॉय वॉशरूम में जाता है तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर घुसने पे दरवाजा बंद भी खुद ही हो जाता है। एक दिन अचानक मिया की खौफनाक आत्मा डरा देती है रॉय को बुरी तरीके से। रॉय चिल्लाता है और उसके भाई बहन आके उसे बचाते हैं। रॉय की बातों पे ओनली तालिया यकीन करती है। और दोस्तों, इस गांव में सिंस बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल चीजें होती हैं और उनका खुद का पापा एक प्रीस्ट था, तो चारों को लगने लगता है कि शायद मिया की आत्मा वापस आ गई हो, और इसलिए ही इन लोगों के पापा ने बोला था कि घर पे ही रहना। इसी वजह से चार लोग फैसला करते हैं एक साथ एक कमरे में ही सोने का। वो लाइट भी नहीं बंद करते और ने बाहर से अजीब अजीब आवाजें कॉन्स्टेंटली आती रहती है, जैसे कि कोई झाड़ू लगा रहा हो कमरे के बाहर। देन जब अनीजा लाइट बंद करने के लिए उठता है तो उसकी आंखों के सामने लाइट अपने आप बंद हो जाती है और अपने आप चालू भी हो जाती है। अनीजा ना डरने की कोशिश करता है, पर फिर अनीजा को तालिया के पीछे दिखाई देती है एक लड़की सोती हुई। अनीजा तालिया को बताता है, पर तालिया डर के मारे बस अपनी आंखें बंद कर सोफी के पास जाकर सो जाती है। और लाइट जलाने के बाद वहां पे बेड पे सिर्फ रॉय लेटा हुआ था और कोई नहीं। पर इन भाई बहनों के साथ पैरानॉर्मल चीजें कॉन्स्टेंटली होती है। अनीजा को जल्दी ही एक पल के लिए दिखाई देती है मिया, पर अनीजा मिया से डरता नहीं। वो मिया से बात करने की कोशिश करता है, पर मिया उसके सवालों का जवाब नहीं देती। सारे भाई बहन इन दी एंड सो भी जाते हैं किसी तरीके से, पर मिया की आत्मा उन चारों पे पूरी रात नजर रखे रहती है। अब नेक्स्ट डे तालिया हो गई थी बीमार, घर में टेंशन भी बढ़ गई थी। सोफी नाश्ता बनाते हुए अपनी उंगली काट लेती है और पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो बंद ही नहीं होती। देन वो सफेद पोशाक वाली औरत आ जाती है बगीचे में अनीजा के पास। औरत बोलती है कि मेरा नाम है रोज और मैं बगल के घर में रहती हूँ। अनीजा हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि उसने रोज का घर पहले कभी नहीं देखा था और ना ही रोज को। एनीवे रोज चारों भाई बहनों को इनवाइट करती है अपने घर पे, ये कह के कि उसे मिया के बारे में सब कुछ पता है और वो इन भाई बहनों की मदद करेगी। ये बात अनीजा अब जाकर अपने भाई बहनों को बताता है। सब मान जाते हैं रोज के घर जाने के लिए, पर तालिया दिन सबको याद दिलाती है कि उनके पापा ने मना किया था घर से बाहर जाने के लिए। तालिया के हिसाब से जो भी पैरानॉर्मल हो रहा है उसका इलाज उनका पापा ही करेगा घर वापिस आकर। पर इस बात पे रॉय तालिया का मजाक बनाने लगता है। दोनों में एक और बार बहसबाजी हो जाती है, जिसमें तालिया रॉय को बोल देती है उल्टा सीधा कि कैसे वो अनीजा के पैसों पे पल रहा है, वरना वो सड़क पे होता। रॉय भी पीछे नहीं हटता और बता देता है कि वो अपनी सारी सैलरी अपने पापा को भेज देता है ताकि घर चल सके। इतना ही नहीं, रॉय ने अनीजा के कॉलेज की फीस भी भरी थी ताकि वो ग्रेजुएट हो सके। ये सब सुनकर तालिया चले जाती है और थोड़ी देर में रॉय को अनीजा आकर थैंक यू वगैरह बोलता है, जो भी उसने आज तक परिवार के लिए किया। एनीवे सब परेशान थे सिंस किरान अभी तक वापस नहीं लौटा था। सोफी और अनीजा किरान को ढूंढने निकल जाते हैं, जो उनके हिसाब से जरूर अपने स्कूल में होगा जहाँ पे वो कुरान पढ़ाता है। बट बेसिकली वो दोनों घर से निकलकर अपने पापा का इकलौता रूल तोड़ देते हैं। काफी देर चलकर वो पहुंच जाते हैं रोड पे, पर कोई टैक्सी उन दोनों के लिए नहीं रुकती। एंड देन अनीजा को दिखाई देती है मिया की आत्मा। दोनों जाते हैं आत्मा के पीछे और पहुंच जाते हैं गहरे जंगलों में। जल्दी ही रात भी हो जाती है, पर उन दोनों को मिया नहीं मिलती और कुछ पैरानॉर्मल चीजों के चलते अनीजा और सोफी अलग अलग भी हो जाते हैं।
थोड़ी देर में आनिजा पहुंच जाता है एक फील्ड में जहां पे उसके सामने आती है मिया जो हवा में उड़ रही थी। मिया बोलने लगती है कि मेरे साथ यहीं पे रहो और वो आनिजा को बुरी तरीके से डराकर भगा देती है। वहीं घर पे रॉय तालिया से माफी मांगता है अपनी गलतियों के लिए, पर अचानक तालिया रॉय के पीछे से आती है, यानी जिससे वो बात कर रहा था वो असली तालिया नहीं थी। दोस्तों, ये छोटी छोटी हॉन्टिंग्स जो मूवी में हो रही है ये स्टोरी लाइन को बिल्कुल भी सर्व नहीं करती है, जिससे पर्सनली ये मूवी काफी ज्यादा बोरिंग लगने लगती है। अभी तक मूवी में अराउंड 1 घंटा कवर हो चुका है पर कुछ भी स्टोरी में पिवटिंग नहीं हुआ है। मैंने सोचा था वियतनामीज हॉरर मूवीज को कवर करने के लिए, पर ये दूसरी मूवी है और ये बिल्कुल निराश कर रही है मेरे को। पर लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या होता है ना। वहीं जंगल में आनिजा फिर से सोफी से मिल जाता है। वो दोनों जंगल में ही भटक जाते हैं और अब आप देख ही सकते हो, अगर आनिजा के सोफी से अलग होने के बाद कुछ भी मेजर नहीं होना था तो इस सीन को मूवी में डाला ही क्यों। बैक घर में तालिया को अपनी रिफ्लेक्शन की जगह दिखाई देती है एक चुड़ैल, बट अगेन यहाँ पे इस चुड़ैल का कोई भी सेंस नहीं था। इतना ही नहीं, जरा गौर से देखो इस चुड़ैल को, कौन होगा जो इतने बुरे मेकअप से डर जाएगा। दूसरी तरफ वही जंगल में सोफी और आनिजा के सामने आती है रोज, जिसका पीछा करते करते दोनों पहुंच जाते हैं वापस घर में और वो चैन की सांस लेते हैं। यानी दोस्तों, रोज ने किसी तरीके से इन दोनों को घर पहुंचा दिया। पूरी मूवी में अगर कोई इंटरेस्टिंग सी चीज अभी तक हो रही है तो ये रोज का कैरेक्टर ही है वो। थोड़ी देर रेस्ट कर सुट्टा फूक कर आनिजा और सोफी जाते हैं रोज के घर, क्योंकि शायद वो औरत कुछ जानती है। रोज के घर का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है और घर में रोज बड़े मजे से चाय पी रही थी, क्रीपी गाने सुनते सुनते। वो दोनों भाई बहन के सामने आने से पहले ही उन्हें आवाज भी मार देती है और बिठा लेती है दोनों को अपने साथ। रोज अब वो बातें करने लगती है जो भाई बहनों के साथ ऑलरेडी हो चुका है, जो क्रीपी था, क्योंकि शायद ये औरत कोई जादूगरनी है। रोज के हिसाब से मिया की आत्मा अशांत है, उसे शांति नहीं मिल रही, क्योंकि वो अपने भाई बहनों से कुछ कहना चाहती है। मिया क्या कहना चाहती है ये तो रोज को अभी नहीं पता, पर रोज भाई बहनों की मदद कर सकती है मिया की आत्मा से कम्युनिकेट करने में। रोज आनिजा को बताती है एक रिचुअल और उसे देती है एक मंत्र। रिचुअल में आनिजा को जाकर मिया की किसी फेवरेट चीज को पकड़कर इस मंत्र को बोलना होगा, जिससे आत्मा आ जाएगी मिया की उसके सामने अपनी बात करने के लिए। मंत्र लेकर दोनों भाई बहन घर चले जाते हैं और सोफी आनिजा को साफ मना करती है रिचुअल करने से, क्योंकि उसे रोज की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं था। और ऊपर से दोस्तों, उनके गांव में भूतों को लेकर बहुत ज्यादा टोने टोटके होते थे, तो शायद कोई अनजान रिचुअल करना ठीक नहीं। अब इस सीन में दो औरतें इन दोनों को देखकर डर जाती है, जैसे कि उन औरतों ने दोनों के पीछे चलता हुआ कोई भूत देख लिया हो। घर पहुंचकर आनिजा जाता है कॉफी बनाने के लिए और सोफी को बगीचे में रोज दिखाई देती है। वो जाकर चेक करती है, जहाँ पे एक काली शक्ति उसका पैर पकड़कर उसे बुरी तरीके से डरा देती है। और एक और बार फिर से ये एक और फालतू की हॉन्टिंग थी जिसका कोई मतलब नहीं था मूवी में। टू बी ऑनेस्ट, लगता है राइटर ने इस मूवी को नशे में लिखा था। वहीं दूसरी तरफ रॉय की आंख खुलती है और उसे बेड के नीचे कोई पकड़ने की कोशिश करता है। रॉय चिल्लाकर तालिया को उठा देता है और तालिया के चेक करने पे बेड के नीचे बस मिया की गुड़िया पड़ी थी और कुछ नहीं। इतना ही नहीं, डर के मारे रॉय ने अपनी पैंट भी गीली कर दी थी। तालिया रॉय को डांटने लगती है और बहसबाजी सुनकर आते हैं आनिजा और सोफी। यहाँ पे सोफी बताती है रोज के रिचुअल के बारे में और आनिजा दोस्तों उस रिचुअल को करना चाहता था। आनिजा कन्विंस था कि मिया की आत्मा उनसे बात करना चाहती है, पर सोफी साफ मना करती है रिचुअल करने से। तभी अचानक एक विंडो अपने आप खुल जाती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है, जिससे डरकर तालिया बोलती है कि भाई बहुत हुआ, मैं चली घर। वो सामान पैक करने लगती है अपना घर जाने के लिए, पर तभी बजती है डोरबेल। रॉय जाकर दरवाजा खोलता है और बाहर थी रोज, जो आवाज मारती है आनिजा को। बाकी लोग बाहर आते हैं और रोज आनिजा को बोलती है जल्दी से जल्दी रिचुअल करने के लिए, वरना अच्छा नहीं होगा। औरत की क्रीपी बातों से सोफी डर जाती है और वो रॉय से कह के दरवाजा बंद करवा देती है। ये साफ था कि ये औरत कुछ छिपा रही है, पर तालिया सबको सजेस्ट करती है कि उन्हें बस उनके पापा के आने का इंतजार करना होगा और कुछ नहीं। सब लोग एक और बार अपने रूटीन में बिजी होने लगते हैं और जल्दी ही आनिजा को घर के बाहर मिया दिखाई देती है। वो मिया से बात करने जाता है, पर देन आ जाती है सोफी और मिया हो जाती है गायब। मिया की झलक बार बार अब देखने पे आनिजा कन्विंस्ड हो जाता है कि उसे रिचुअल करना होगा। एंड देन वो क्रीपी औरत
अजीब तरीके से उड़कर आती है उन दोनों के सामने। औरत को देख लेती है सोफी और वो अपने भाई को लेकर भागती है घर में। पैरानॉर्मल एक्टिविटी हर जगह होने लगती है और वो औरत तो जैसे अब इन लोगों के पीछे ही पड़ गई थी। सारे भाई बहन बात करते हैं जो हो रहा है उसके बारे में, और दोस्तों आनिजा को छोड़कर सबको लग रहा था कि वो आत्मा शायद मिया की नहीं है, वो कोई डिमोनिक एंटिटी है जो शायद उस क्रीपी औरत के लिए काम कर रही है। पर आनिजा पागल सा हो गया था। वो भागता है घर के बाहर अपनी बहन की आत्मा से बात करने। सब लोग अनीजा को रोकते हैं और इस चक्कर में सब लोग गिर जाते हैं बाहर पोर्च पर, जहाँ पे हवा में उड़ रही थी वो डिमोनिक आत्मा, जो सच में मिया की आत्मा नहीं लग रही थी। आत्मा से डरकर सब अंदर भागते हैं आनिजा को लेकर, पर आनिजा अभी भी जिद पे अटका हुआ था कि उसे मिया से बात करनी ही होगी। आनिजा को रोकने के लिए जबरदस्ती रॉय आनिजा को दबोच लेता है, पर तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। आनिजा और रॉय में हो जाती है घमासान लड़ाई, पर देन लाइट्स पूरी तरीके से चले जाती है। सोफी जलाती है अपना लाइटर और दोस्तों लाइटर की रोशनी में कमरे में दिखाई देती है एक बहुत भयंकर डिमोनिक एंटिटी, जो सच्ची मुच्ची मिया की आत्मा तो बिल्कुल नहीं थी। वो एंटिटी अगले ही पल गायब हो जाती है और लाइट्स वापस आ जाती है। अब ये सब देखकर आनिजा उठा लेता है मिया की गुड़िया, क्योंकि वो ही मिया की फेवरेट चीज थी। आनिजा रोज का दिया गया मंत्र पढ़ने लगता है और अब उसके भाई बहन भी उसे नहीं रोकते। वो सब इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्हें अब वो रिचुअली आखिरी चारा दिख रहा था उन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से बचने का। ये ऑब्वियसली एक भोंदू डिसीजन था, पर मेरी उम्मीद वियतनामीज हॉरर से ऑलरेडी मर चुकी है। अब जब रिचुअल में मंत्र पढ़े जा रहे थे तो सबको गेट के बाहर से आने लगता है शोर, और यहाँ से सीन आता है किरान पे। असल में दोस्तों किरान 2 दिनों से फ्यूनरल हाउस में बिजी था, ऑब्वियसली अपनी बेटी मिया के फ्यूनरल में। पर कितनी अजीब बात है, मिया का फ्यूनरल भी हो गया और किरान ने अपने 4 बच्चों को बुलाया तक नहीं। पर क्यों, ये जल्द ही पता चलेगा। वहीं वापस घर में आनिजा मंत्र पढ़े जा रहा था और उसके मंत्रों से कमरों में बहुत तेज हवा चलने लगती है। खिड़कियां खुल जाती है और एक काली शक्ति सोफी को धक्का देकर गिरा देती है, जिसके बाद अचानक सोफी हो जाती है पोजेस्ड। सोफी अब हरकतें करने लगती है अजीब अजीब, और उसे देखकर तीनों भाई बहन समझ जाते हैं कि सोफी दिमाग वाली लड़की थी। वो मना कर रही थी रिचुअल करने से, क्योंकि वो जानती थी रिचुअल में कुछ गड़बड़ होगी, और अब सोफी ही किसी एंटिटी के वश में आ गई थी। तीनों भागते अपनी जान बचाकर, पर सोफी टेलीपोर्ट होकर बाहर लिविंग रूम में ही आ जाती है। सोफी अब पढ़ने लगती है वो क्रीपी मंत्र, और वो अपने भाई बहनों को भागने भी नहीं देती। रॉय सोफी को होश में लाने की कोशिश करता है, पर अचानक सोफी के अंदर से पोजेशन चले जाता है बाकी तीनों के अंदर एक ही झटके में, जिससे सबको आता है एक विजन, और विजन में फाइनली खुलेगा मूवी का सबसे बड़ा राज। हम वापस जाते हैं एक्सीडेंट के टाइम पे, जहाँ पे गाड़ी फट गई थी, पर अब हम देखते हैं मिया को जो सही सलामत बाहर निकल गई थी गाड़ी से, पर वहीं उसके चारों भाई बहन गाड़ी में मारे गए थे। जी हाँ, फाइनली हम समझ जाते हैं कि ये चारों लोग आत्माएं थी। ये सब लोग मर चुके थे और इसलिए एक्सीडेंट के बाद ये लोग अचानक घर में वापस पहुंच गए थे। सिर्फ मिया ही अकेली सर्वाइवर बची थी, और क्योंकि दोस्तों किरान एक प्रीस्ट था तो वो आत्माओं को देख सकता था। किरान स्टार्टिंग से जानता था कि उसके 4 बच्चे मर गए हैं, पर किरान को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों को सच्चाई कैसे बताए। इसलिए ही किरान ने ये बोला था अपने बच्चों को कि घर से बाहर नहीं निकलना, ताकि वो पहले फ्यूनरल वगैरह कर आ जाए इन लोगों का, और फिर बाद में इन सब की आत्माओं को शांति दिलवा दे। अब यहाँ पे बात आती है कि वो औरत रोज कौन थी। वो कोई डिमोनिक चुड़ैल नहीं थी, वो थी एक एंजल, जो चारों आत्माओं को याद दिलाना चाहती थी कि वो लोग मर चुके हैं और अब उन्हें मूव ऑन करना होगा। रोज ने इसलिए ही वो रिचुअल दिया था, क्योंकि रिचुअल करते ही सबको सारी सच्चाई याद आ जाएगी। रिचुअल करते ही सारी आत्माएं अब सब समझ जाती हैं कि वो मर चुकी हैं, और सबको होश आता है वापस घर में अपने पापा किरान के सामने, जो फ्यूनरल से वापस आ गया था। किरान अपने बच्चों को समझाता है कि जो हॉन्टिंग्स उन लोगों के साथ हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से मिया मारी गई। तो बेसिकली जो आत्मा इन्हें दिख रही थी वो बस इनके मन की एक इमेजिनेशन थी और कुछ नहीं।
क्योंकि मिया तो जिंदा है तो उसकी आत्मा वापस कैसे आएगी। देन घर में एंटर करती है घायल मिया जो हद से ज्यादा उदास थी। किरान मिया का हाथ पकड़ लेता है ताकि वो अपने भाई बहनों को एक लास्ट बार देख सके। चारों आत्माएं फेट को एक्सेप्ट कर लेती है और मिया माफी मांगती है क्योंकि वो किसी को भी बचा नहीं पाई थी, पर चारों आत्माएं उससे गुस्सा नहीं थी। वो मिया को वादा करती है कि शायद वो लोग उससे अगले जन्म में दोबारा मिलेंगे, जिसके बाद सबको मिल जाती है शांति और ये मूवी इसी सैड एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। ये था पूरा रिकैप द इविल विद इन मूवी का, और ये मूवी बहुत सिंपल थी। अगर आपने ध्यान दिया हो मूवी की शुरुआत में तो पहले ही काफी सारी ऐसे सीन थे जिससे पता चल चुका था कि ये चारों लोग मर चुके हैं। एंडिंग मूवी की थोड़ी सैड थी और यही एक ऐसा सीन था जो ऑडियंस को थोड़ा टच करता है दिल से। मूवी में हद से ज्यादा फालतू के सीन थे। स्टार्टिंग के 26 मिनट में से परिवार की बातें थी। पर्सनली मूवी बहुत ज्यादा ड्रैगिंग लगी मेरे को और इतनी खास स्टोरी नहीं थी। कुछ वियतनामीज और मूवीज अच्छी होती हैं और मैंने रिकैप भी करा है उन्हें, पर ये बस ठीक ठाक सी मूवी थी और इसलिए मैं इस मूवी को दूंगा 2.5 आउट ऑफ 10। आप लोग मुझे अपनी रेटिंग्स कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको कोई अच्छी वियतनामीज हॉरर मूवी पता हो तो उसका नाम कमेंट में जरूर कर देना, मैं उसे चेकआउट जरूर करूंगा। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और चैनल की बहुत ज्यादा मदद करता है। मैं हूँ कैरिश, आपका रिकैपर, और मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे और मैं इंस्टाग्राम पे सबका पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर लो। और मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।